जय हिंद। देखिए, आज जो टॉपिक है आपका वो है नेशनलिज्म इन इंडिया, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का, भारत में राष्ट्रवाद। इसकी चर्चा करेंगे और इसके वीडियोस जो आएंगे वो एक टॉपिक एक वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आपका लेक्चर लंबा ना हो सके और आप आसानी से समझ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक नेशन क्या होता है, व्हाट इज अ नेशन। पहले चैप्टर में आपने देखा होगा एक नेशन की बात क्या है। भारत में राष्ट्रवाद 20वीं सदी 20th सेंचुरी, नेशनलिज्म इन इंडिया, भारत में एक राष्ट्र की भावना पैदा होती है। एक राष्ट्र यानी एक देश के लिए जब लोग एकजुट हो जाएं, उसके लिए लड़ने लगें, यानी उनकी फीलिंग अपने अधिकारों से छोड़कर एक राष्ट्र की तरफ चली जाए, जब वो अपने देश के लिए लड़ने लगें तो उसको कहते हैं नेशनलिज्म इन इंडिया। उसी को कहते हैं नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद जग गया, देश के प्रति प्रेम, राष्ट्रवाद। ये है नेशनलिज्म का मतलब, समझ में आया। चलिए अब इसके आगे कहानी बढ़ते हैं। तो आपके यहाँ 1900 की बात की कुछ कंडीशन दी गई है, तो वो हम समझेंगे। देखिए 1914 से 1919 में क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। 1900 के बाद की कहानी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्लास 10th में जो है वो 1900 के बाद है, ठीक है। तो 1914 से 1919 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। हम उस समय की हालत देख रहे हैं, भारत की हालत क्या थी 1900 के बाद, वही हम हालत देख रहे हैं। तो 1914 से 1919 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने भाग लिया। किसने भाग लिया? अंग्रेजों ने भी भाग लिया। अब अंग्रेजों ने भाग लिया तो अंग्रेज शासन कहाँ कर रहे थे? भारत में, यानी वो सारी चीजें कहाँ से मंगाएंगे? भारत से। तो 1914 से 1919 में वॉर ने क्या किया? डिफेंस एक्सपेंडिचर, युद्ध में पैसा खर्च हुआ, युद्ध में पैसा खर्च हुआ। भारत की स्थिति उस समय खराब थी। वो कैसे हुई बता रहे हैं, देखो 1914 से 1919 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। अब ब्रिटिशर्स लड़ रहे हैं, यानी वॉर कर रहे हैं। वॉर होगा तो युद्ध में पैसा खर्च होगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब डिफेंस एक्सपेंडिचर होंगे तो इसके लिए लोन्स लेना पड़ेगा। अब लोन्स लेंगे तो इसके लिए टैक्स को बढ़ाना पड़ेगा, यानी भारत में गरीबी पैदा हो गई। लोन लोगे, लोन को चुकाने के लिए लोगों से टैक्स बढ़ाओगे। भाई डिफेंस एक्सपेंडिचर, वॉर में पैसा खर्च होगा, कहां से लाओगे? लोन लोगे, लोन चुकाओगे कहां से? लोगों से टैक्स लोगे, और जब लोगों से टैक्स लोगे तो गरीबी आएगी। देखो प्रूफ हो गया, गरीबी आ गई। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं। एक तो वॉर लीड हुई, दूसरी तरफ अकाल भी पड़ गए, फेमाइन्स, क्रॉप्स फेल्यू। भारत की उस समय बहुत खराब स्थिति हो गई, फेमाइन्स, अकाल पड़ गए। अकाल पड़े तो फसलें हुई नहीं, क्रॉप्स फेलियर, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात क्या हुई सर? इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक। हैजा बीमारी, इन्फ्लुएंजा फैल गई सर पूरे, एक मिनट, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, हैजा बीमारी फैल गई सर। और ये इन्फ्लुएंजा आपको इतना आसान लग रहा हो कि छोटी सी बीमारी है, ये उस समय के लिए इतनी बड़ी बीमारी थी कि ये बहुत ज़्यादा फैल चुकी सर। अब इन्फ्लुएंजा भाई, जैसे कि कोरोना आज आया है तो आज बहुत बड़ा है, अब 10-15 साल बाद देखो कि छोटी सी बीमारी, अभी भी देखो अब ज़्यादा बड़ा तो नहीं कोई मानता है कोरोना, 100 साल बाद तो एकदम छोटा सा रह जाएगा। लोग हंसेंगे हम लोगों के ऊपर कि कोरोना से मर गए, देखो कोरोना से मर गए। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, तो जब ये आई तो महामारी के रूप में आई थी सर। बारह से 13 मिलियन सर लोगों को इसने नुकसान पहुंचाया, 12 से 13 मिलियन लोगों को नुकसान पहुंचा इन्फ्लुएंजा। दूसरी बात, इसी समय में महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया, महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया। ये आपकी किताब में नहीं है, ये वाला पॉइंट्स नहीं, सारे हैं, महाराष्ट्र वाला नहीं है। तो इसको देखो कितनी बातें हमने बताई। वॉर हुए, डिफेंस एक्सपेंडिचर, लोन्स, टैक्स, पॉवर्टी, फेमाइन्स, क्रॉप्स फेलियर, इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक फैल गई, 12 से 13 मिलियन। महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया, ये थी भारत की। तो इसी समय में क्या हुआ, देखा गया कि 1913 से 1918 में प्राइसेस डबल हो गए सर। इतनी ज़्यादा गरीबी आ गई कि प्राइसेस डबल हो गए सर, प्राइसेस डबल।
चीज़ों के सब पैसे डबल हो गए, ये सारी चीज़ें हुई थी। और उसी में इस समय अंग्रेज क्या कर रहे थे? अंग्रेज क्या कर रहे थे? अब लोगों को भर्ती करवाने के लिए जबरदस्ती फोर्स रिक्रूटमेंट करवा रहे थे। कहां से? विलेजर्स से। जबरदस्ती सेना में शामिल कर रहे थे भारत में, जबरदस्ती। देखो पहला पेज का पहला टॉपिक आपको हमने बताया, फोर्स रिक्रूटमेंट। ये सारी चीजें जल्दी से देख लो भाई। कौन कौन सी नेशनलिज्म इंडिया? 1914 से 19, प्रथम विश्व युद्ध, वॉर, डिफेंस एक्सपेंडिचर। इससे क्या हुआ? लोन लेना पड़ा। लोन लेंगे तो टैक्स से चुकाएंगे, पॉवर्टी क्रिएट कर दी। फेमाइंस, अकाल पड़ा, क्रॉप्स फेलियर हुए। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक 12 से 13 मिलियन लोगों को नुकसान पहुंचा दिया। महाराष्ट्र में प्लेग फैल गया और उसी समय ये लोगों को ये भी परेशान कर रहे हैं। तो भारत में क्या हुआ कि इसकी वजह से तो लोग अंग्रेजों से परेशान हुए ही, गरीबी वगैरह सब कुछ आई। दूसरी बात, फोर्स रिक्रूटमेंट, जबरदस्ती उनको शामिल कर रहे हैं। इससे भी लोग क्या हो गए? इससे लोग गुस्से में आ गए। इससे लोग क्या हो गए? गुस्से में आ गए। अब ये सारी बातें थी सर, वाइड स्प्रेड एंगर फैल चुका था, अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भर गया था लोगों के अंदर, क्योंकि गरीबी आ गई सर। दूसरी बात, उनको जबरदस्ती भेज रहे हैं। तो लेकिन लोगों को लगा कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा तो ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी। लोगों को लगा कि भाई जैसे ही विश्व युद्ध समाप्त, सारी बातें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि ठीक है भैया विश्व युद्ध तक हो रहा है, बस उसके बाद हम सब कुछ दे देंगे तुमको, ये बातें थी। लेकिन ऐसा जब कुछ हुआ नहीं, जब 1919 के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, तो लोग भड़क गए। और इसी के बाद फिर गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी हम किताब के क्रम से चलते हैं, ठीक है? चलो पहला पेज। अब इसके बाद जो आपका टॉपिक है वो है सत्याग्रह। सत्याग्रह बहुत प्यारी चीज़ है सर, आज आपको मतलब बताते हैं इसका पूरा। अभी तक आप मतलब जानते रहोगे तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो आज समझ जाएंगे। सत्याग्रह बहुत ही प्यारी चीज़। महात्मा गांधी महापुरुष है सर, वो महापुरुष। अगर आज तक तुम महात्मा गांधी को पूरे इंसान समझ रहे थे, अगर तुमने मन से हमारे लेक्चर्स देखे, पूजोगे बैठ के, मूर्ति लगा पूजा करोगे इस व्यक्ति की, वादा है सर, पूजा करोगे इस व्यक्ति की। और ये पूजा करने लायक है, आदर्शवादी है सर, आदर्श है पूरी जनता का। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था सर इस इंसान के लिए, महात्मा गांधी के लिए, कि कोई विश्वास नहीं करेगा आने वाली पीढ़ियों में कि ऐसा हाड़ मांस का कोई व्यक्ति जिंदा रहा होगा। क्या कहा था अल्बर्ट आइंस्टीन ने? कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे हाड़ मांस का आदमी कोई इस धरती पर था। समझ लो कितनी महानता रही होगी उस व्यक्ति की, महात्मा गांधी की। दूसरे देश में जाके हाहाकार मचा दिया। दूसरे देश में अंग्रेज कांपते थे, गुलाम के सामने बैठ करके गुलाम की मीटिंग छोड़ के आए। बातें करेंगे, बहुत सी चर्चा करेंगे इस व्यक्ति के बारे में। चलिए, सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। गांधी जी का मानना था कि हम सर नॉन वायलेंस हैं, हम वायलेंस नहीं कर। वायलेंस क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम सर सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सत्य को जीतने के लिए किसी भी हथियार की जरूरत नहीं है और हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितना प्यारा सिद्धांत रहा होगा, क्या सोच है उस व्यक्ति की। तुमसे कहा जाए किसी शब्द के बारे में लिख डालो, लिख ही नहीं पाओगे। ये देखो सत्याग्रह डिफाइन करके रख दिया सर पूरे एक शब्द को। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करना। पूछा गया सर आप वायलेंस क्यों नहीं करते, तो इन्होंने बताया कि सत्य अपने आप में हथियार है, इसको किसी हथियार की जरूरत नहीं है इसको जीतने के लिए, क्योंकि सत्य एक हथियार है। सत्य की लड़ाई सत्य से ही लड़ी जाती है, हथियारों से लड़ी नहीं जाती। और ये सत्य एक ना एक दिन जीत के रहता है। कितना प्यारा सिद्धांत था सर महात्मा गांधी का। ये है सत्याग्रह का मतलब, सत्य के लिए आग्रह करना। लड़ाई नहीं करेंगे क्योंकि सत्य खुद एक हथियार है, सत्याग्रह। और गांधी जी 1915 में भारत आए। अब 1915 में 1869 में पैदा हुए तो ये 46 साल के थे। जब गांधी जी वापस आए तो गांधी जी 46 साल के। इनके गुरुजी ने पहले ही वहाँ पर कहा था, महात्मा गांधी जी के गुरुजी, इन्होंने कहा था कि वहाँ पर जाना तो पहले गांधी जी, बेटा गांधी पहले तुम
वहां पर मुआयना करना। तुम पहले पूरे भारत को जान लेना, तभी कोई आंदोलन करना। पहले एक भारत की नस नस से वाकिफ हो जाना। तो गांधी जी पूरे 1 साल भ्रमण करते रहे। 1 साल इन्होंने पूरा देश घूमने में लगा दिया। पूरे देश के बारे में पता किया गांधी जी ने कि आखिर क्या है क्या नहीं है। 1 साल तक घूमते रहे। और 1 साल घूमने के बाद 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम बनाया। साबरमती आश्रम 1916 में साबरमती आश्रम कहां पर? गुजरात। कहां पर बनाया? गुजरात। साबरमती आश्रम 1916, 1 साल घूमने के बाद। आश्रम क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि अब ये जब गए थे साउथ अफ्रीका तब वर्ल्डली पीपल थे। कौन थे? वर्ल्डली पीपल, सांसारिक व्यक्ति थे। और जब वहां से वापस आए तो एक धोती पहनकर सन्यासी बन गए। अब सन्यासी बनेंगे तो कुछ शिष्य होंगे, तो उनके रहने के लिए साबरमती आश्रम गुजरात में बनाया इन्होंने। और 1 साल बाद फिर 1917 में इन्होंने पहला सत्याग्रह चलाया चंपारण में, चंपारण सत्याग्रह। अब क्या हुआ? गांधी जी के चर्चे थे भाई हर जगह। जब गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए एकदम हीरो बन गए साउथ अफ्रीका में। बताओ, साउथ अफ्रीका की थोड़ी सी कहानी बताएंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, थोड़ी सी कहानी। गांधी जी को जो गाली देते हैं खासकर उनके लिए, तुम किस व्यक्ति को गाली दे रहे हो उस व्यक्ति के बारे में जानो तो पहले। गाली किसको दे रहे हो ये तो सीख लो कि है कौन। लिख नहीं पाओगे अगर दे दिया जाएगा कि महात्मा गांधी के बारे में लिख दो 1 पेज, बस एक ही कहानी लिख पाओगे। नाथूराम गोडसे ने गोली मारी थी, और नाथूराम गोडसे के बारे में कहा जाएगा तो उसके बारे में यही लिख पाओगे कि नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी थी, और कुछ नहीं लिख पाओगे। जो गाली देते हैं उनकी बात कर रहे हैं, आपकी नहीं। अब आगे देखो 1917 चंपारण सत्याग्रह। अब गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए तो दादा अब्दुल्ला नाम का एक व्यापारी था, उसको केस जिताने के लिए गए। दादा अब्दुल्ला नाम का व्यापारी, उसको केस जिताने के लिए। अब वहां पर जब ये गए तो सेकंड एसी टिकट खरीद लिया इन्होंने। कौन सा टिकट खरीदा? सेकंड एसी का। अब सेकंड एसी में जब ये बैठे थे तो सेकंड एसी में जब बैठे तो वहां पर एक अंग्रेज आया और उसने कहा इनसे, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। भारतीय और कुत्ते यहां पर अलाउ नहीं है। गांधी जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है हम बिल्कुल मानते हैं इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट, ओके नो टेंशन। गांधी जी ने मान लिया। गांधी जी ने कहा कि जब इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड तो भैया हमको तुम टिकट दिए काहे थे? पहले बता देते कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, हम जान जाते कि हम इंडियन है, हमको नहीं बैठना है। तुम टिकट काहे दिए? टिकट में अलाउ नहीं होता क्या इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड? टिकट में भी लिखो। टिकट क्यों दे दिए सेकंड एसी का? और गए इन्होंने केस कर दिया और केस जीते। और केस जीतने के बाद रेलवे डिपार्टमेंट में नहीं, अंग्रेज सरकार ने माफी मांगी। तुम किसी भी डिपार्टमेंट में जाओगे, अस्पताल में कुछ हो जाएगा तो अस्पताल मांगेगा तुमसे माफी, हॉस्पिटल, प्रधानमंत्री थोड़ी ना तुमसे माफी मांगेंगे। देखो इंसान पावर, देखो दूसरे देश में केस लड़ने के लिए गया था, सिर्फ सेकंड एसी टिकट से निकाला, केस करके उस देश की सरकार से माफी मंगवा लिया। पावर देखो तुम, स्ट्रेंथ, ये है शक्ति। जो शक्ति की बात करता हूं मैं आपसे, ये है शक्ति। पावर दिखाओ, देखने में कोई पहचान ना पाए तुमको और फिर जब अपनी पावर दिखाओ तो देखते रह जाए। ये है पावर गांधी जी की। शक्ति देखो, आंतरिक शक्ति है ना, दिखाते थोड़ी ना है, आंतरिक शक्ति है, समझने का। आदर्शवादी हैं इसीलिए तो आगे की सोच देखते हैं। ये है महात्मा गांधी। आगे आपकी बहुत बातें बताऊंगा आपको, पूछने लगोगे इस व्यक्ति को। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। तो जब ये चर्चे इतने देखे गए कि भाई उन्होंने साउथ अफ्रीका में पूरा ब्रिटिश सरकार को हिला के रख दिया, तो इनको बुलाया गया। और यहां पर क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह के लिए पूरी कहानी बताते हैं आपको। चंपारण में एक राजकुमार शुक्ला नाम का व्यक्ति था। राजकुमार शुक्ला तुम्हारी किताब में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो। राजकुमार शुक्ला नाम का व्यक्ति था। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को आग्रह किया कि सर जी देख लीजिए चल के थोड़ा, चंपारण में बड़ी दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हुई? चंपारण के जो किसान थे इनको अपनी जमीन में 3/20 3/20 ऑफ लैंड इनको इंडिगो प्रोड्यूस करना ही पड़ता था। क्या करना पड़ता था? इंडिगो प्रोड्यूस करना था। इंडिगो, नील की खेती, यानी जितने भी चंपारण के बिजनेस थे उनको 3/20 ऑफ लैंड इंडिगो प्रोड्यूस करना पड़ा था। जबरदस्ती करना ही पड़ेगा, अंग्रेज सरकार ने कहा था ना, करना पड़ेगा। अच्छा, अब इसको बेचते भी थे अंग्रेज के द्वारा। जितने पैसे बताए जाते थे कि 20 रुपए में बिकेगा, तो अंग्रेज ने बता दिया 20 में बिकेगा, तो 20 में बेच सकते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ठीक चल रहा था, सब कुछ चलने दो। अब इसके बाद क्या हुआ, एक बार जब आर्टिफिशियल बन गई तो अब इनकी ये पूरी क्रॉप खराब, आर्टिफिशियल बना लिया जर्मनी वगैरह में, वहाँ पर यूरोप में आर्टिफिशियल बन गई। तो जब आर्टिफिशियल बन गई, जब मशीन बनाने लगी तो इनकी ये बिक नहीं रही।
पैसा वापस दे नहीं रहे, क्योंकि कि ये जो उगाए हैं इसका पैसा वापस दो। अंग्रेजों से कहा गया, क्योंकि तुम्ही ने तो कहा है उगाने के लिए, हमने थोड़ी ना कहा था कि उगाएंगे। अंग्रेजों ने मना कर दिया। बस इसीलिए पूरे पीजेंट्स भड़क गए। और गांधी जी को जब ये बात पता चली तो गांधी जी 1917 में कहाँ पहुंचे? चंपारण। बिहार में एक जगह है चंपारण, और बिहार के चंपारण में जाकर के चंपारण सत्याग्रह शुरू कर दिया। चंपारण सत्याग्रह, समझ में आया? इंडिगो के लिए किया गया। किसके लिए किया गया? इंडिगो के लिए। और सर जब ये वहां पहुंचे तो एकदम हड़कंप मच गया सर। भीड़ इतनी ज्यादा इकट्ठा हो गई कि जो डीएम था, कलेक्टर ने इनको एक लेटर लिखा और कहा कि तुम जल्दी से छोड़ दो, चंपारण डिस्ट्रिक्ट को छोड़ दो, जिला है चंपारण। इन्होंने कहा कि नहीं छोड़ेंगे, तुम हमको कानून सिखाओगे, हम कानून सिखाते हैं दूसरों को। ये गए, इन्होंने कहा हम नहीं मानेंगे तुम्हारा कानून, हम नहीं मानते तुम्हारा ऑर्डर, डिनाइट कर दिया। और उसके बाद ये पहुंचे कोर्ट और कहा कि जितनी भी आपको मुझे पेनाल्टी लगानी है आप लगा लीजिए, मैं आपके कानून को नहीं मानता। डर गया जज, डर गया सर। बेल इन्होंने नहीं मांगी, जज ने जबरदस्ती बेल दिया कि रखना नहीं भाई, इस इंसान को अगर रख लिए तो हालत खराब हो जाएगी। इस व्यक्ति को तुम गाली देते हो, जिससे दुश्मन डरते थे, तुम उस व्यक्ति को गाली दे रहे हो। जज डर रहा है बेल ना देने से, कि बेल नहीं ले रहे। जज कह रहा है कि बेल दे दो, हम तुमको बेल दे रहे हैं, बिना मांगे बेल दे रहे हैं, जमानत, तुम जाओ जेल छोड़ के। महात्मा गांधी कह रहे हैं हम बेल नहीं लेंगे, हमको जेल में रखो। जबरदस्ती, सोचो क्या पावर रही होगी उस इंसान की। जबरदस्ती जज दे रहा है कि भाई जाओ, जेल में नहीं रख पाएंगे हम, सरकार छोड़ दो। ये है। और चंपारण सत्याग्रह में इन्होंने लोगों को जिता दिया और पहली जीत अंग्रेज और भारतीयों को दिलाई। पहली जीत अंग्रेज और भारतीयों के बीच, भारतीयों की पहली विजय चंपारण सत्याग्रह गांधी जी को मिली। और इस सत्याग्रह ने बहुत कुछ खास किया। इसने पहली बार अंग्रेजों को कुछ नया सिखा दिया कि अब सुधर जाओ, मास लीडर आ चुका है। महात्मा गांधी मास लीडर, भारत में एक मास लीडर का जन्म हो चुका है। मास लीडर, चंपारण सत्याग्रह। और जब चंपारण गए तो इन्होंने पहली बार इंडिया को अंदर से देखा, गरीबी देखी, नेकेड पॉवर्टी। बिपिन चंद्रा की किताब उसमें आप देखेंगे तो कहते हैं कि इन्होंने पहली बार नेकेड पॉवर्टी, और ये गरीबों के मसीहा बन गए सर। इनसे पूछा गया तुम किस व्यक्ति को गाली दे रहे हो, जो गाली देते हैं उनको लिए बता रहे हैं, तुम किस व्यक्ति को दे रहे हो। इन्होंने जब पूछा गया कि सर गांधी जी बताइए आपकी देश कैसा होना चाहिए, तो इन्होंने कहा देश, मेरी सोच का जो देश है उसमें कोई अमीर गरीब का भेद नहीं होना चाहिए। मेरा देश वो देश होगा जहां पर गरीबों के पास सारे अधिकार होंगे। गरीबों को मसीहा कहा जाता है सर इनको। गरीबों के पास सारे अधिकार होंगे, जहां पर महिलाएं सब कुछ कर सकती हैं, सारे अधिकार हों। ये थी उस व्यक्ति की सोच। ये सत्याग्रह हो गया। चंपारण सत्याग्रह के बाद जब दूसरा सत्याग्रह इन्होंने किया वो किया अहमदाबाद, 1918 अहमदाबाद, और 1918 में इन्होंने किया खेड़ा। दोनों ही गुजरात में। अच्छा, ये हुआ फॉर वेजेस और ये हुआ लैंड रेवेन्यू। बताते हैं आपको सारी कहानी। फॉर वेजेस, अहमदाबाद में क्या हुआ, कॉटन मिल वर्कर यानी वर्कर्स और वेजेस के बीच में, वर्कर्स और कंपनी ओनर्स के बीच में क्या चल रहा था, तनाव चल रहा था। कंपनी ओनर्स क्या कह रहे थे कि हम वेज नहीं बढ़ाएंगे, तुम्हारी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, और वर्कर्स कह रहे थे भाई बढ़ाओ, इतना काम करवाते हो बढ़ाओ। गांधी जी ने दखलंदाजी कर दी। गांधी जी ने कहा कि हम वर्कर्स के साथ हैं। 1918 अहमदाबाद गुजरात, कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम लड़ो। और गांधी जी ने कहा कि जब तक वेजेस नहीं बढ़ाओगे, अगर फास्ट रख दिया गांधी जी ने टू डेट कि मैं अपनी मृत्यु तक फास्ट उपवास रखता हूं अगर तुम वेज नहीं बढ़ाओगे। हिला के रख दिया सर, हिला के हड़कंप मच गया। और चौथे ही दिन, फोर्थ डे, जैसे ही बैठे थे उसके चौथे दिन ही वेज बढ़ा दी गई। 35% इंक्रीज इन वेजेस, 35% बढ़ाया गया सर।
अब तुम कहोगे तुम्हारी सिलेबस में नहीं है, तो पढ़ लोगे तो तुमको दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी। चीज़ को डीप में जानने की कोशिश किया करो, बाहर से नहीं। ये है बात। अहमदाबाद तुम्हारी किताब में छोटा सा लिखा गया, इसको पढ़ लोगे कोई दिक्कत तो होगी नहीं। चलो, खेड़ा में किस लिए क्या, खेड़ा में क्या हुआ कि क्रॉप्स फेलियर हो गया। क्रॉस फेलियर 1918 में क्रॉस फेलियर, यानी जो फसल थी वो खराब हो गई, क्रॉप्स फेलियर। अब क्रॉस फेलियर हुई तो लोग कैसे कर देंगे, जो भूमि पर यानी जो लैंड में टैक्स देते हैं वो टैक्स कैसे देंगे। तो इसके लिए लोगों ने कहा कि भैया टैक्स वैक्स हटा दो, हमारी क्रॉप्स फेल कर गई हैं, हमारी फसल हुई नहीं, पैसा कहाँ से देंगे जब बेच ही नहीं पाएंगे। जब मेरे पास पैसा नहीं आएगा तो मैं पैसा आपको कैसे दूंगा। वो तो लोगों ने कहा भैया कुछ करो, कैसे कर देंगे हम, लैंड रेवेन्यू कैसे देंगे तुमको, पैसा हमारे पास तो है नहीं क्योंकि क्रॉप फेल हो गई हैं। गांधी जी आ गए, गांधी जी ने कहा तुम नहीं दोगे पैसा, और गांधी जी ने यहाँ पर भी लोगों को जिता दिया और अंग्रेज सरकार फिर हार गई। ये था सर आपके 3, चंपारण 1917, 1918 अहमदाबाद और 1918 खेड़ा, 3 आपको पढ़ने थे। ये अब आज के लिए टॉपिक इतना ही, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और इसके बाद अगला टॉपिक रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, थोड़ा डीप में पढ़ेंगे जलियांवाले बाग के बारे में, और उसमें उधम सिंह की बात करेंगे आपसे, उधम सिंह, भगत सिंह के बारे में भी बात करेंगे। और जलियांवाला बाग के बाद फिर आगे चलेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, भारत का बहुत बड़ा मूवमेंट जिसने पूरे अंग्रेज सरकार की रीढ़ को हिला के रख दिया था, रीढ़ तोड़ के रख दी थी बैकबोन। चलिए, जय हिंद, आज के लिए इतना ही।